हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। तो आप देख सकते हैं बिना प्याज लहसुन और दही की ऐसी मसालेदार देसी कटहल की सब्जी जो सबसे अलग हो। उसका राज मैरिनेशन और भुनने के तरीके में छिपा है। यहाँ एक अनोखी जैकफ्रूट रेसिपी है जो आपको किसी आम कुकिंग चैनल पर नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं हमारा देसी कटहल की सब्जी लाजवाब और यूनिक तरीके से बन के तैयार है। तो चलिए, आपको देसी कटहल लेना है, ठीक है, और उसको अच्छे से आपको दो पार्ट में काट लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा दो पार्ट बड़ा साइज का कट चुका है। इसके बाद छोटी छोटी पार्ट करके आपको 3 से 4 पार्ट में करके आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा गम टाइप का हाथों में लगेगा तो ठीक है, तो क्या करना है आपको, तो सरसों का तेल ले लेना है, कच्चा घनी का, और उसको हाथों में और अपने चाकू में और कटहल में हल्का हल्का लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे ही करके आपको 3 से 4 पार्टों में कटहल को काट कर आपको देसी कटहल को अच्छे से छिलका को हटा लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो है आराम से छिलका हट रहा है, ठीक है। गम, थोड़ा सा गम भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम तेल का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। ऐसे ही करके तेल दोनों हाथों में आप अच्छे से लगा लीजिए और कटहल में भी हल्का हल्का लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका गम थोड़ा सा भी हाथ नहीं चिपकेगा और अच्छे से आपका छिलका हटाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको छिलका सारे कटहल का हटा लेना है। तो आप देख सकते हैं आसानी से हम छिलका हटा ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सारे कटहल छिलका हट चुके हैं। उसके बाद आपको बारीक बारीक चॉपिंग करके आपको जैसे आप सब्जी काटते हो वैसे आकार देकर आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके सारे टुकड़ों को आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका आसानी से आपको काटते समय आपको हाथ से थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा क्योंकि आप पहले तेल का इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके तेल थोड़ा सा आपको आराम से कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आराम से आपका कटहल जो है कट चुका है, ठीक है। उसको एक अच्छे से प्लेट में आपको सारे कटहल को रख लेना है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा सा कटोरा लेना है, ठीक है। किसी बर्तन भी ले सकते हैं, उस सारे कटहल को डाल लेना है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच आपको नमक डाल लेना है और 1.5 से 2 चम्मच आपका हल्दी आ जाएगा, ठीक है। आपको 3 से 4 चम्मच आपका सरसों का तेल आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपको घुमा के डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद अपने हाथों से अच्छे से आपको उसको मैग्नेट करना है, ठीक है। आपको मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से आपको ऐसे ही करके आपको मिक्स कर लेना है, ठीक है। घुमा घुमा के आपको अच्छे से कटहल में, जब आपका मिक्स हो जाए कटहल, तो उसके बाद आपको 20 मिनट के लिए छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद आप प्लेट लीजिए, ठीक है। इसमें आप तिल्ली ले लीजिए, ठीक है। तिल, वाइट वाला तिल आ जाएगा, ले लीजिए। इसके बाद आपका मूंगफली के दाने आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद गैस चालू करना है, ठीक है। इसके बाद पैन रख लेना है आपको, ठीक है। किसी कपड़े से आपको साफ कर लेना है पैन को, ठीक है। 2 मिनट तक आपको गर्म कर लेना है पैन को। उसके बाद मूंगफली के दाने डालकर कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको भूनना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मूंगफली के दाने भूनना है। जब आपका 2 से 3 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद तिल डाल देना है, ठीक है। कम से कम 2 मिनट तक, 1.5 मिनट तक तिल को भी मूंगफली के साथ आपको भून लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मूंगफली के दाने और तिल दोनों को पैन में भून लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अदरक और आपको हरा मिर्चा लेना है, ठीक है। 4 हरा मिर्चा हो जाएगा, अदरक का बड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको अच्छे से छील लीजिए, ठीक है, अदरक को। जब अदरक छील लीजिए तो बड़े बड़े साइज में आपको कटिंग कर लेना है। मिर्चा को भी आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। एक प्लेट में आप अच्छे से रख लीजिए और 2 टमाटर लेना है आपको बड़ा साइज का, उसको अच्छे से धो लेना है और उसको भी आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके दोनों टमाटर को आपको आराम से काट लेना है, ठीक है। जब आपका टमाटर कटिंग हो जाए तो एक प्लेट में अच्छे से टमाटर को भी रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हरा धनिया लेना है, देसी धनिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से आपको डंठल को हटा देना है और पत्ते को आराम से निकाल लीजिए और उसको अच्छे से पानी में धो लेना है, ठीक है। बर्तन में ले लीजिए पानी धोकर। उसके बाद अच्छे से उसको भी, धनिया को भी चॉपिंग कर लेना है, ठीक है, बारीक बारीक करके। ऐसे ही करके आपको चॉपिंग कर लेना है। देख सकते हैं आपका चॉपिंग हो चुका है, ठीक है। धनिया को भी
एक अच्छे से बर्तन ले लेना है, उसमें डाल लेना है, ठीक है। टमाटर वाले आप प्लेट में रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जार लेना है। इसके बाद गरम मसाले आ जाएंगे खड़े, ठीक है। जीरा, मरीच, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है। सारे गरम मसाले आ जाएंगे, आपको डाल लेना है, ठीक है। जब आप गरम मसाले डाल लीजिए तो इसके बाद आपको 2 चम्मच आपका धनिया आ जाएगा, सूखे हुए धनिया डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद 4 रेड मिर्चा आ जाएगा, अदरक डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद मूंगफली और तिल जो आप भुने हैं उसको भी डाल लेना है सारे, ठीक है। जार में डाल लेना है। इसके बाद आपको आधा कप पानी डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको जार बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको मिक्सी लेना है, ठीक है। मिक्सी में लगाकर आपको चलाकर एक पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका पेस्ट बनना चालू हो चुका है। ऐसे ही करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद मिक्सी बंद करके आपको हिलाकर देख लेना है हुआ है कि नहीं, फिर पुनः लगाकर आपको चला लेना है, ठीक है। जब आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो आपको ढक्कन खोल के देख सकते हैं आपका पेस्ट बन चुका है, ठीक है। इसके बाद गैस चालू कर लेना है आपको और लोहे की कढ़ाई रख लेना है, ठीक है। किसी साफ कपड़े से आपको अच्छे से साफ कर लेना है, पानी जल्दी आपका सूख जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब 2 से 3 मिनट आपका कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके बाद आपको 5 से 7 चम्मच आपको सरसों का तेल अच्छे से डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कढ़ाई को लेकर हिला लेना है, ठीक है। अच्छे से तेल आपका लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैरिनेशन जो आपको कटहल की है उसको डाल लेना है, ठीक है। डालते समय आप गैस को स्लो रखना है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पानी रहेगा, डायरेक्ट आप डालिएगा तो थोड़ा सा आपको तेल बाहर आने लगेगा, तो स्लो करके आपको डाल लेना है कटहल। इसके बाद आप फास्ट करके आपको भुनना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सुनहरा होने तक आपको कटहल को भून कर तैयार करना है, ठीक है। हाँ, ध्यान रहे कि सुनहरा और थोड़ी क्रिस्पी न हो जाए, इसे तब तक न निकाले, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सुनहरा होने तक आपको भूनना है, ठीक है। गैस फास्ट रखना है, जब आप भूनिएगा कटहल को तो आपको फास्ट रखना है, ठीक है। जब आपका सुनहरा हो जाए तो देख सकते हैं आपका सुनहरा कटहल होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सुनहरा होने तक भूनना है, ठीक है। इसके बाद जब सुनहरा हो जाए तो एक अच्छे से प्लेट में आपको निकाल लेना है सारे कटहल को, ठीक है। आपको कटहल आराम से निकाल लेना है, ठीक है। जब आप कटहल निकाल लीजिए तो उसमें पुनः आपको तेल डाल लेना है, कम से कम 4 से 5 चम्मच, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हींग डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका जीरा आ जाएगा, ठीक है, 1 चम्मच। आपका तेजपत्ता आ जाएगा, 3 से 4 तेजपत्ता डाल लेना है। इसके बाद 1.5 से 2 मिनट तक आपको हल्का सा चला लेना है, ठीक है। इसके बाद पेस्ट जो तैयार की उसको डाल लेना है। डालते समय आपको गैस स्लो रखना है, ठीक है। जब आप पेस्ट डाल लीजिए तो गैस फास्ट कर लेना है, ठीक है। आराम से उसको भूनना है, ठीक है। थोड़ा सा मसाले लगे रहेंगे पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर डाल लेना है, ठीक है, कढ़ाई में। इसके बाद आपको पेस्ट को आराम से भुनना है और हरा मिर्चा आ जाएगा, ठीक है, डाल देना है। हाँ, जब तक भुनना है तब तक आपका तेल अलग दिखने ना लगे, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मसाले तैयार करना है, ठीक है। और ढक्कन लगा देना है, ठीक है। और गैस को हम स्लो रखना है आपको, ठीक है। जब तक आपको भुनना है तब तक आपका मसाला और तेल दोनों अलग दिखने ना लगे, ठीक है। हाँ, हल्का सा चिपकेगा तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको आराम से भुनना है, ठीक है। मसाले आराम से ढक्कन लगा देना है, ऐसे ही करके भुनना है, ठीक है। जितना टाइम दीजिएगा उतना ही स्वादिष्ट और लाजवाब और यूनिक तरीके से आपका देसी कटहल की सब्जी बनेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका हल्का हल्का तेल छोड़ना चालू गया। पहले आप नमक डाल चुके हैं, हल्दी भी, तो थोड़ा थोड़ा आपको हल्दी नमक डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चलाना है, ठीक है। इसके बाद आपका टमाटर आ जाएगा, ठीक है। कम से कम 20 मिनट जब आप भून लीजिए अच्छे से, जब आपका तेल दिखने लगे उसके बाद टमाटर आपको डाल देना है, ठीक है। टमाटर को भी आपको गलने तक 10 मिनट तक आपको गलाना है ढक्कन लगा के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका टमाटर जो है गलना चालू हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको टमाटर
गला लेना है आराम से। गैस को हमेशा स्लो रखना है, ठीक है। मसाले जब आप भूनिएगा तो गैस स्लो रखना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपके मसाले तैयार करना है, ऐसे ही आपको मसाले तैयार करना है, ठीक है। गैस हमेशा स्लो रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है और आपको चलाना है, ठीक है, आराम से। इसके बाद आपका कटहल डाल देना है, ठीक है। कटहल, हाँ, जब कटहल डालिएगा तो गैस फास्ट कर देना है, ठीक है। और आराम से कम 2 से 4 मिनट तक आपको भुनना है, ठीक है। अच्छे से मसाले जो है कटहल के साथ चिपक जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका मसाला जो है कटहल में चिपक चुका है, ठीक है। इसके बाद 1.5 से 2 कप आपको पानी डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद अच्छे से हिला लेना है, ठीक है। कढ़ाई में हल्का हल्का मसाले जो है चिपके रहते हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करके आपको स्पैचुला के मदद से आपको चला लेना है, ठीक है। आराम से कम 2 से 2.5 कप आपको पानी डाल के और ढक्कन लगा के कम से कम 18 से 20 मिनट तक, मतलब 25 मिनट भी छोड़ सकते हैं। और गैस को हमेशा मीडियम रखना है, ठीक है। और कटहल नरम होने तक, आप पकने तक कटहल को आपको 20 से 25 मिनट तक आपको पकाना है गैस स्लो करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका कटहल की सब्ज़ी जो है बनकर तैयार है, ठीक है। तो आप ढक्कन हटा लीजिए और चला लेना है आपको, ठीक है। अपने हाथों से आप एक कटहल के पीस को उठाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको 20 से 25 मिनट में आपको कटहल पक जाती है, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गैस बंद कर देना है। इसके बाद आपको ढेर सारा आपको हरा धनिया जो कटिंग किए हैं उसको डाल लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका लाजवाब और यूनिक तरीके से और पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिना प्याज लहसुन का आपको कटहल की देसी सब्जी बनकर तैयार है। ये रेसिपी मैं पहली बार बनाया हूँ। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगा। इसको चावल के साथ खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।